हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले डिलीवरी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग दिन की हाई की बात करें 269 का हाई बनाया, लो की बात करें 259 का लो बनाया। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें ठीक अपने लो के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कोर कार्ड। तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह के इसके अंदर फ्रेश खरीदारी आप करिएगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट उसके लिए हम लोग चर्चा करें तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की। तो यहाँ पर देखिएगा 21 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 76% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो देखिएगा 25.37%, तकरीबन 25.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। एफआईएस की बात करें लगभग 53% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 17% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 0% निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेट सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर देखिएगा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसकी वेटेज 0.95% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की बात करें इसकी वेटेज 1.35% निकलती हुई आ रही है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.62% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट ईएलएस टैक्स सेवर फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.39% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट मिड कैप फंड की बात करें 2.11% निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा मिराई एसेट की हम लोग बात करें तो अलग अलग फंड हाउस की तरफ से इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, तो मिराई एसेट का कहीं ना कहीं ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर डिलीवरी लिमिटेड की हम लोग बात करें रिटर्न्स को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा पिछले 2 सालों में लगभग 19% की गिरावट है। पिछले 1 साल की हम लोग बात करें 44% की गिरावट है। पिछले 6 महीने की बात करें लगभग 39% की गिरावट है। तो कुछ खास रिटर्न्स आपको यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिखेगा। पिछले 1 हफ्ते की हम लोग बात करें लगभग 7% तेज था, आज के दिन हम लोग बात करें तकरीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड को लेकर तो देखिएगा यहाँ पर किसी भी तरह के डिविडेंड का या फिर बोनस का लेकर कोई भी हिस्ट्री नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला है, तो आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ पर मैं देखिएगा क्या नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो आप रेड लाइन जो देख रहे हैं, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक सेलर्स एक्टिविटी एरिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर की एक्टिविटी देखी गई है। अगर मैं बात करूँ इस लेवल के आसपास तो ठीक यहाँ पर भी वही सिचुएशन हमें नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इस रेंज की, क्या रेंज निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस लेवल्स की बात करूँ तो ये जो रेंज है इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है तकरीबन 272 से लेकर 282 के आसपास। तो यहाँ पर देखा जाए तो फरवरी के आसपास से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग बॉटम की बात करें सपोर्ट की तो तकरीबन 235 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं 235 के नीचे जाता है तो आपको सिंपली अवेयर होकर काम करना है। अगर मैं बात करूँ अप साइड में तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल्स है जो इसे मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका कहीं ना कहीं एक पहला रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ सेकंड रिजेक्शन लेवल्स की तो ये जो एरिया देख रहे हैं लगभग 325 के आसपास, ये इसके लिए रिजेक्शन नंबर 2 होता हुआ दिख सकता है। मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की मार्केट के अंदर सिचुएशन बनी हुई, जिस तरह की मार्केट के अंदर तेजी थी, उसके बावजूद इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली 1.5% से। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये इसके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। डाउन साइड में मैं बात करूँ तो यहाँ पर सपोर्ट हमें नजर आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर मैं टाइम फ्रेम को 1 डे की जगह पर 1 वीक करूँ तो मे भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिखे। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी तरह का सपोर्ट नजर आता हुआ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर ये जो लेवल्स है यही हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। इसकी जो वैल्यू निकलती है वाली तकरीबन 235 के आसपास। तो आप देखिएगा अभी जो ट्रेडिंग प्राइस है 259, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 260 रुपये के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यही लेवल एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। कुछ और चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करूँ स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पर देखिएगा डिलीवरी लिमिटेड की क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। ये फोरकास्टिंग पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिएगा 20 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 500 दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 285 दिया है। तो ठीक मिनिमम एस्टिमेट के नीचे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें इस स्टॉक्स के अंदर तो यहाँ पर देखिएगा
6 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें 2 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 9 ऐसे इंडिकेटर है जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा तभी इसके अंदर फ्रेश पैसा आप लगाइएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे को भी चेकआउट करिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की भी कमी हमें आज के दिन देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बात हो जाती है।